कोरोना से जंग के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। इसके चलते पूरे देश में तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो जागरूकता के अभाव में टीकाकरण अभियान से नहीं जुड़ रहे हैं और लोगों में डर है। तो इसी डर को मिटाने के लिए मुरादाबाद प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील की। तो साथ ही डीएम शैलेंद्र सिंह ने वैक्सीन को लेकर सभी धर्मगुरुओं की शंकाओं को दूर किया। इस मौके पर डीएम ने सभी धर्मगुरुओं से लोगों को जागरूक करने की अपील करते हुए वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग की बात को कहा। इस दौरान शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद, सरदार गुरविंदर सिंह, धीर संत दास, फादर पॉल सारस्वत ने डीएम के साथ बैठक में शिरकत की तो लोगों को टीकाकरण के लिए केंद्रों तक लाने का आश्वासन भी दिया। देखिए, सेहत सबसे पहला ज़रूरी है। सेहत होगी हम खुदा की इबादत भी कर सकते हैं, तालीम भी हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, और सेहत नहीं होगी हम अपने घर में बोझ बनकर रह जाएंगे। लिहाजा जो कुछ भी वायरस चल रहा है उसके लिए जो भी गवर्नमेंट हमें सुविधाएँ दे रही है, इंजेक्शन के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि हर एक को इंजेक्शन लगवाने चाहिए और सेहत को बरकरार रखना चाहिए। सेहत होगी तो हम तालीम हासिल कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लिहाजा पहला हमारा कदम हर एक चाहिए सेहत की फिक्र करे, और दवा करना सुन्नत है। हुजूर ने बताया कि दवा करना सुन्नत है। इंशाअल्लाह उससे हम सबको फ़ायदा पहुँचेगा, हर आदमी महफूज रहेगा, सेहतमंद रहेगा, हमारा मुल्क और हमारे पूरा माशरा तरक्की करेगा। ये खाली सिख समाज का ही मसला नहीं है, ये भारत के रहने वाले प्रत्येक भारतीय की ये जिम्मेदारी है कि वो इस जो कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को अपना 110% लगा के इसे सफल बनाए। क्योंकि अगर हमारे बीच के कुछ भी लोग छूट गए तो लक्ष्य तो हमारा नहीं हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बीमारी ही ऐसी है। अगर इसके अंदर वैक्सीनेशन जब तक हम 70-80% तक करा के समाज का नहीं ले आते हैं, तब तक जो इसका जो एक संक्रमण फैलने की वो उसको हम रोक नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने तो ये कहा है कि जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं इसके लिए कि भाई हमें नहीं लगवाना है और अफवाहों में हैं, तो उनको जो सरकारी योजना है उनका लाभ से वंचित किया जाए कि भैया आपको राशन चाहिए फ्री देंगे हम, पहले कोविड का सर्टिफिकेट लाओ। आपको इलाज चाहिए फ्री हम करेंगे, लेकिन पहले कोविड का सर्टिफिकेट लेके आओ कि वैक्सीनेशन कराइए कि नहीं कराइए। मैं वो शख्स हूँ कि 65 होने के बावजूद सबसे पहले जब हमारे ग्रुप को हो रहा था मार्च में ही मैंने पहला वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद दूसरा वैक्सीनेशन भी करा दिया, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हाँ, गुरुद्वारे में हम बराबर बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भैया ये तो कराना ज़रूरी है। मैंने तो आप इससे भी बड़ी बात कह दी कि सारी कम्युनिटी के, हर एक कम्युनिटी के लिए ये। और मैं अपने नगर, अपने जनपद और अपने भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम स्वच्छ रहें। हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियाँ स्वयं भाग जाएंगी। और कोरोना से डरे नहीं। जब पोलियो भाग गया तो कोरोना क्या चीज़ है। जो शासन ने, प्रशासन ने नियम बनाए हैं, हम उनको नियमों का पालन करें। जब हम अपने भारतवर्ष धार्मिक देश है, धर्म में हम धर्म का पालन करते हैं, ये भी नियमों का पालन करिए। मास्क जरूर लगाइए, दूरी बनाए रखिए, हाथों को धोते रहिए हैं, और बहुत ज़रूरी है तब घर से बाहर निकलिए। और बाकी आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, पर जब पोलियो भाग गया कोरोना भी भागेगा, हम जीतेंगे। देखिए, धर्म गुरुओं का काम होता है धर्म को साथ लेकर चलना। अर्थात जब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी धर्म रहेगा, तभी हमारा काम रहेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि एक एक बच्चे को वैक्सीनेशन होना चाहिए और हम लोग व्यर्थ की अफवाहों को त्याग कर केवल इस वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे विभिन्न धर्मों के जो रिलीजियस धर्मगुरु हैं, प्लस यहाँ के जो कुछ हमारे एनजीओज हैं जो लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में, आज उन लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ परिचर्चा की। इशू था कि कैसे हम अपने जनपद के कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी हमारी बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इनके माध्यम से हम लोगों ने अपील की
कि आप लोग अगर थोड़ा हम लोगों को सहयोग करें तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये तेज़ हो सकता है। और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित नगरवासी और जनपदवासी थे, उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि वो सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, उसी के साथ साथ अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराएंगे, अपने मोहल्ले का कराएंगे, और जिनके पूरे जनपद में से है, जिनकी पूरे जनपद में पूछ है, जैसे हमारे शहर इमाम साहब हैं, ऐसे लोग अपनी अपीलें डालेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि लोग इस वैक्सीनेशन को कराएं। इसके अलावा जो जुम्मे की फ्राइडे की नमाज होती है उसमें भी अपील करने के लिए अनुरोध किया गया है, और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग हर मस्जिद से अपील करेंगे। सभी धर्म गुरुओं से भी अनुरोध किया गया है वो भी वैक्सीनेशन कराएं, जिससे एक अच्छा मैसेज है। आज के अवसर पर WHO के द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन कराने से हम कोविड के प्रभाव से बच सकते हैं। 2 फायदे, पहले तो कोविड होगा नहीं, और अगर किसी कारण से हो गया तो उसका प्रभाव सामान्य रहेगा, उससे किसी तरह के नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। और उस प्रेजेंटेशन को देख करके लोगों ने उसको सराहा भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक का निश्चित रूप से पूरे जनपद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वैक्सीनेशन का जो अभियान है हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। मुरादाबाद के मदनापुर होलपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कृषि कानूनों का विरोध किया गया। आयोजन को किसानों की नेता नेशनल शूटर पूनम पंडित ने संबोधित किया। तो इस दौरान कृषि बिल को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। तो इसी के साथ पूनम पंडित ने सपा का जमकर प्रचार भी किया, तो बाबा रामदेव को निशाने पर भी लिया। इस दौरान पूनम पंडित खुद बिना मास्क के यहाँ मौजूद थीं। तो आयोजन में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां भी उड़ती थीं। सरकार क्या देगी हमें, हम ही देवें। पहले तो आप लोग भाई जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखें कि देते ही हम हैं सरकार को। सरकार हमें कुछ नहीं दे, उनके पिटारे में नहीं है कुछ भी, खाली पड़ा सिस्टम। हमने उन्हें वोट दी, हमने उन्हें अपना समर्थन दिया, हमने उन्हें कुर्सी दी, वे हमें क्या देंगे। क्या कुछ मांगे करना चाहेंगी सरकार से? 3 कृषि कानूनों की तो मांग आपकी सरकार सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं सुनेगी। अब हम किसानों से, हम अपने जनता से, जो हमारे किसान हैं, हमारे देश की जनता, मांगेंगे तो उनसे मांगेंगे ना भाई। मांगते हैं देश की जनता से, जो युवा हैं उनसे सहयोग मांगते हैं। और 2022 में 1 डोज लगावें और 2024 में 1 लगावें, ये मांगते हैं देश की जनता से। इनसे क्या मांगे, नेताओं से कुछ 1.5 लाख रह रहे हैं। अच्छा, डोज की अगर आप बात करें, अभी आप प्रचार किया था आपने, तो साइकिल चलाने की बात की, तो समाजवादी बीजेपी प्रचार कर रही है। देखिए, बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, बाबा रामदेव जी कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा तो साइकिल चलाओ। तो मैं तो कह रही हूँ चलाओ साइकिल, खूब धड़ल ले सू। तो इसका क्या मतलब आपको नहीं पता? साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो, अपने देश को बचाओ, स्वस्थ रहो, तुम भी स्वस्थ रहो। अब बीजेपी के नेता करते हैं भैया, तो उनका मतलब एक वो होता है जनता के लिए उपदेश देना, और हम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मतलब ये पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता का खुद का वोट है, अपनी मर्जी से करेगी। जो नेता करप्ट है उनके सामने जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस सरकार के सत्ता में जो सरकार है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो। कह रहे हैं हम तो स्वस्थ रहो भाई, बाबा जी है, योग गुरु हैं, देश के गुरु हैं, तो उनकी बात का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब बाबा जी इतने दिल से कह रहे, रिक्वेस्ट करो साइकिल चलाओ तो चलाओ। ज्येष्ठ मास के दूसरे मंगलवार को नगर के कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसी के चलते उतरौला कोतवाली परिसर में एसपी हेमंत कुटियाल ने भी बालाजी वीर हनुमान की आराधना कर यहां भंडारे के आयोजन में शिरकत की और अपने हाथों से लोगों को भंडारे का प्रसाद दिया। इस दौरान भक्तों को श्री हनुमान चालीसा का वितरण किया गया, तो वहीं पूरा कोतवाली परिसर भक्तिमय हो गया था। आयोजन में नगर के समाज सेवियों के साथ अन्य लोगों ने भी खूब चाव के साथ यहाँ शिरकत की। बरेली के आंवला में नई बस्ती गौसिया चौक की महिलाओं ने इकट्ठा होकर एसडीएम आंवला और नगर पालिका में ईओ को सड़क बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। महिलाओं का कहना है कि पूरी बस्ती में कच्ची सड़क है, जिससे यहाँ दिक्कतें आती हैं, तो वहीं बरसात का पानी यहाँ भर जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए सड़क निर्माण की मांग को लेकर यहाँ महिलाओं ने प्रार्थना पत्र सौंपा है। बरेली के आंवला के देवचरा में अवैध रूप से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एसडीएम का चाबुक चला। एसडीएम ने यहां छापा मारकर अवैध मशीनों को रिकॉर्ड सहित जब्त किया, तो वहीं सेंटरों को सील भी किया। एसडीएम पारुल तरार द्वारा की गई कार्रवाई से अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया, तो वहीं देवचरा के पल्लवी अल्ट्रासाउंड सेंटर के साथ रिकॉर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर इनको सील करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अब जहाँ हड़कंप मच गया है, तो वहीं संचालक मौके से फरार हो गए थे।